नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जाने, हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान से हमारा जो पॉलिटी का क्वेश्चन जो है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लगातार नोट्स भी आपके सामने रोज़ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब तक हमने संविधान में जितने भी भाग हैं, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो हमने 5 भाग को अच्छे से पढ़ा, जाना और समझा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, तो हम जो भाग 5 पढ़ लिए हैं संविधान का, आज का हमारा नया टॉपिक है पार्ट 6, यानी जो राज्य को बताता है। हमारे संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 152 से 236 तक। ठीक है, तो बच्चों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस पूछा जाएगा, जीएस के क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहां से जीएस अपना फ्री में सिलेबस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 6 यानी स्टेट, जो कि राज्य को बताता है। ठीक है, यह जो 168 से 213 तक राज्य की विधायिका के बारे में बताया गया है, और ये राज्य की न्यायपालिका आर्टिकल 214 से 231 तक में बताया गया है। ये हाई कोर्ट तक है, उच्च न्यायालय तक सीमित है। ठीक है, ये सब देखिए, जो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट यानी राज्य की विधायिका जो है 168 से 213 में चलती है, और ये इसका जो मंडल की राज्य का विधानमंडल जो है, विधानसभा और राज्य का विधान परिसर, जो कि डिसाइड पॉइंट है 7 स्टेट में है यह। ठीक है, 7 स्टेट में विधान परिषद है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका को आर्टिकल 153 में 167 तक बताया गया है, और आर्टिकल 152 में इस भाग में जम्मू और कश्मीर को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, मतलब किए गए थे। अब तो जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 है वो हटा दी गई है। यह जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा यह कार्य किया गया है। तो मैंने इस चीज़ों को लिख दिया है कि आपको भी याद रहे। अभी तो वहाँ से धारा जो 370 था वो अब जम्मू कश्मीर से हट गया है, पहले था अब नहीं है। ठीक है, अब आइए राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, गवर्नर, राज्यपाल जिसे हम लोग बोलते हैं। आर्टिकल 153 से 162 के बीच में तक बताया गया इसको। और आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी तो जानते हैं कि राज्यपाल बनते हैं, राज्य का कोई ना कोई राज्यपाल होता है। क्या आपको यह बात पहले से पता थी कि एक राज्यपाल दूसरे स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है, डिपेंड ऑन आर्टिकल 154, जो कि राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह जैसे साधारणतः एकदम बेसिक नॉलेज है ये। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कोई राज्यपाल किसी एक स्टेट का राज्यपाल होने के बावजूद दूसरे स्टेट का राज्यपाल हो सकता है? तो आप बहुत ही ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इस बात को ध्यान कीजिएगा, उसे स्टार पॉइंट देके इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा उस पर। ठीक है, आर्टिकल 156 हमें बताता है राज्यपाल का जो कार्यकाल है इसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 157 में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का कम से उसका आयु नहीं होना चाहिए, और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है।
ठीक है। अब आइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट, जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, वही उनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना, जज आप लोग जिसे आप लोग बोलते हैं, वही। अब आइए, राज्यपाल की शक्तियाँ के बारे में जान लेते हैं। आखिर राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं? सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति को छोड़कर इसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति वाली की तरह हैं। ठीक है, जो जो मतलब राष्ट्रपति को जितने भी मतलब जो कार्य करने की शक्तियाँ मिली हैं उनको, तो वो सब कुछ है राज्यपाल को भी। बस कौन कौन सी नहीं है? सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, इन दोनों को छोड़कर राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है। अब राज्यपाल का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है तथा लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। यह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति, ये क्या आ जा रहा है बीच में, नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। और यह उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। विधायिका शक्ति क्या होता है, जो कि आर्टिकल 168 में बताया गया है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह विधायिका की शक्ति में बताया गया है। और यह विधानसभा को भंग कर सकता है और यही सदैव विधानसभा के सत्र को बुलाता है। ठीक है। यह राज्य में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नोट करके लिखिएगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर 7 स्टेट, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यही जो 7 स्टेट हैं, इनमें ही विधान परिषद है, विधानमंडल है। ठीक है, विधानसभा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इन्हीं मतलब 7 प्रदेशों में है और कहीं भी नहीं है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की शक्ति होती है कि वह अध्यादेश जारी कर सके और राज्य में प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति मृत्यु दंड को छोड़कर है। ठीक है, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकता। बाकी और कोई भी सज़ा दी गई हो तो राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति है। ठीक है। राज्य का मंत्रिपरिषद, जो कि आर्टिकल 163 में बताता है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164, जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं। जो जहाँ कहीं भी स्टार मार्क किया गया है, मुझे बोलना ना पड़े, आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह क्वेश्चन या आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। राज्य का महाधिवक्ता, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। राज्य का जो एडवोकेट जनरल जो होता है, महाधिवक्ता जो होता है, यह हाई कोर्ट के जज बनने जैसी शक्ति है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। कोई भी नहीं उठा के बन सकता है, इसकी एज लिमिट नहीं है। अब आइए जान लेते हैं राज्य की विधायिका के, पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, जो कि आर्टिकल 168 213 में बताया गया है। राज्य की विधायिका, आर्टिकल 168 में प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बना होगा। लेकिन केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है,
किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना तथा भंग करने का अधिकार केवल संसद को है। यह आर्टिकल 169 में बताया गया है। किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है उसका गठन करना तथा भंग करने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है। आर्टिकल 117 में बताया गया है विधानसभा की संरचना विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा चुनाव में निर्वाचित किए जाते हैं। एक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 500 हो सकते हैं। आर्टिकल 171 में बताया गया है विधान परिषद की संरचना इसे उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 1/3 MLA विधानसभा के सदस्यों का 1/3 और 1/3 सदस्य नगरपालिका चुनाव से आते हैं और 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक और 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातक के होते हैं और 1/6 सदस्यों की राज्यपाल नियुक्ति करता है। आर्टिकल 172 में विधानमंडल का कार्यकाल विधानसभा नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक होता है। आर्टिकल 173 MLA तथा MLC की योग्यताएं सदस्यों की विधानसभा और विधान परिषद। इसका विधानसभा में उम्र 25 साल और विधान परिषद में 30 साल। साथियों, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो हम पॉलिटी का आपको करा रहे हैं, ये आपको पॉलिटी से मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन याद करने के लिए और एक नोट्स बनाने के लिए ये आप बहुत ही एक अच्छा और अथक प्रयास है आपके लिए। साथियों, जो मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन वो भी पॉलिटी से करा रहा हूँ, तो अगर आप मान लीजिए अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हैं वीडियो का और हर एक चीज़ नोट डाउन करके इसे याद कर लेते हैं, तो पॉलिटी से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा भी तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप बेफिक्र होकर के आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जीएस संबंधित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी मुफ्त में। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी बार बार कमेंट आते हैं बच्चों के, मेल भी बच्चे करते रहते हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ कि साथियों ये जो मैं जीएस का नोट्स आपको दे रहा हूँ, तो इस जीएस के नोट्स में ये नहीं है कि कोई सीजीएल का तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस का कर रहा है, कोई आरपीएफ रेलवे का ये सब कर रहा है, टीटी की वैकेंसी हो गई, बैंकिंग की तैयारी हो गई, एयरफोर्स नेवी की हो गई, उसमें जीएस पूछता है। तो आप बेझिझक आप इस क्लास को ले सकते हैं। एसएससी की तैयारी भी कर, एसएससी जीडी की देखिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी द्वारा ये दिल्ली पुलिस का भी होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी होता है, सीआरपीएफ बीएसएफ। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। यह क्लास सबके लिए है, उस हिसाब से इसका पैटर्न बनाया गया है। मान लीजिए अगर आप एसएससी का जीएस पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी उस स्तर तक किसी भी जीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर एसएससी का सिलेबस पढ़ लीजिए और चाहे उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे की वैकेंसी हो गई, बैंकिंग की हो गई और ये सीएपीएफ की हो गई, जो सीआरपीएफ ये सब आईटीबीपी ये सब आती है ना, एसएससी जीडी हो गया। आप बेझिझक पढ़िए और उनमें आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है। उन सब के लिए है। अब से यह क्वेश्चन आया कि यह क्लास किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ठीक है। और विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, आर्टिकल 75 में बताया गया, आर्टिकल 175 में। ठीक है। आर्टिकल 176 क्या कहता है? विधानसभा में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। ठीक है। ये वन लाइनर सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए आपको बताते हैं विधानसभा की शक्तियाँ, ये आपको जानना चाहिए। राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विधानसभा को है। यदि विधानसभा किसी विधेयक को विधान परिषद को सौंपती है और विधान परिषद द्वारा उस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है।
यदि विधानसभा किसी विधेयक को गवर्नर को 2 बार सौंप देती है तो इस विधेयक गवर्नर को साइन करना अनिवार्य है। और एक धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्य के बजट पर भी विधानसभा का ही नियंत्रण होगा। यदि किसी धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, आप सभी ने पॉलिटी से जो हम संविधान पढ़ रहे हैं, पूरा संविधान आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़, कहीं से भी कुछ छूटने वाला नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ना है। संविधान को मानिए कि घोंट करके एकदम पी जाना है, एकदम घोल के पी जाना है, एक एक बारीकी से। और अपने अधिकार, जैसे आप ये संविधान पढ़ेंगे आपको अपने अधिकार को भी, अपने अधिकारों के बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जागरूकता भी फैलाते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अच्छा ना लगे हो तो आप कमेंट में भी अपने 2 शब्द लिख सकते हैं, अच्छा ना भी लगा हो तो आप वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।